नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेरे साथ जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। मेरे साथ जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उन सभी को भी नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और लॉकडाउन की कंडीशन आप फॉलो भी कर रहे होंगे, है ना। चलो हम स्टार्ट। आपको पता ही है हमारा सेशन चल रहा है और वो भी डाउट सेशन चल रहा है। और आज का हमारा जो सेशन है वो फोर्थ सेशन है। फोर्थ सेशन का मतलब आज डाउट क्लास फोर्थ अपनी स्टार्ट हो रही है ना। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि आपको मैंने ये बता चुका हूँ कि मेरे पास इतने डाउट आ चुके हैं कि अगर 10 दिन तक कोई डाउट नहीं भी भेजता तो भी मैं रेगुलर आके डाउट अपलोड कर सकता हूँ, है ना। और डाउट ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया तो लगभग पूरा कवर हो ही रहा है। कुछ लोग राजस्थान से मुझे भेज रहे हैं, बिहार से भी भेज रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह से भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली में लगभग 7-8 साल पढ़ाया है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि मेरे से लगभग ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जुड़े हैं, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। जब से मैंने ये पहले स्टार्ट करी है कि मैं डाउट सेशन लेकर आ रहा हूँ तो मुझसे और भी लोग जुड़ चुके हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं अच्छे डाउट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं डाउट के जो मेरे पास आए हुए हैं उनको मैं कराने के लिए जा रहा हूं। और अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। लगभग मैं आपको बता दूं डाउट वही लोग पूछते हैं जिनका सच में ही डाउट होता है ना। नहीं तो हकीकत में ऐसे हर कोई डाउट मुझसे पूछता भी नहीं है। और अगर पूछ भी ले तो कोई बुराई की बात नहीं। अगर सरल सा क्वेश्चन होता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसे हैंड रिटन में उसके डाउट का रिप्लाई कर दूँ। लेकिन क्वेश्चन अगर अच्छे हैं तो मैं सोचता हूँ कि चलो क्यों ना हम यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों तक प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। लगभग वही 5 6 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही कराएंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक कराएंगे, जिससे क्या टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ करेगा। वही अप्रॉक्स 1 घंटे तक हमारा सारा का सारा 10 क्वेश्चन भी निपट जाए। मतलब मेरा टारगेट ये रहता है कि कम से कम आधे घंटे का वीडियो बने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो बने, जिससे सब लोग देख भी सकें और डेटा भी ख़त्म ना हो, जिससे दूसरी आप मूवी वगैरह जो भी देखते हो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करें। ये सारे क्वेश्चन आज के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप पता क्या किया करें, डाउट जो हैं वो हर किसी के मतलब किसी स्टूडेंट के, क्या पता वो डाउट आपका ना हो, तो पता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज किया करें, क्वेश्चन को देखा करें। क्वेश्चन आपको इधर दिखाई दे जाता होगा, क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो चाहे तो आप उसका सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो स्वाभाविक है कि वो बंदा उस डाउट के सॉल्यूशन को 100% देखेगा, यानी वो उसका तो था ही लेकिन आपका भी। इसलिए डाउट जरूर देखना, क्योंकि डाउट ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके क्लियर हो गए ना, उसी दिन आपको 200 नंबर दिलवा सकता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर मान लीजिए आपका कोई भाई बहन 9th क्लास में है, 10th में, 11th में, 12th में, या फिर वो आफ्टर ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, और अगर उसका कोई भी गणित में डाउट हो, बेझिझक होकर मुझे भिजवाइए, मैं अपने यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन का पहला डाउट, आज के सेशन का पहला डाउट है और ये भी अच्छा डाउट है, बस कंसेप्ट थोड़े से पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाया करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं पढ़ देता हूँ इसे। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ये अपना सर्कल है, क्वेश्चन में जो दे रखा है। यहाँ से एक टेंजेंट अपनी ये लग गई और यहाँ से एक टेंजेंट इस तरीके से जा रही है ये, ठीक है। और यहाँ से एक जो इस तरीके से ये कट हो रहा है, मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये कर दिया। यहाँ पे इसका नाम ए है, ये एम है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, सी डी और ये बी है। यहाँ से ये सेंटर है और सेंटर से ये लाइन इस तरीके से खींची गई है, एक इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको ए एम बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, ये 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपको एम सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछी गई है ए बी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी गई है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और ऑप्शंस आपको जो दे रखे हैं वो मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 80 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 60 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 48 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 64 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इधर इसे करते हैं। इसे करने से पहले जो चीज़ इसमें यूज हो रही है वो चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या,
कि मान लीजिए ये कोई सीकेंट है और ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई P है, ये T है, ये A है, ये B है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो भी नहीं है तो 10th क्लास तो आपने कर रखी होगी, तो आपने PT स्क्वायर थ्योरम पढ़ रखी होगी कि PT स्क्वायर मतलब टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB, PA इंटू PB। आपको एक तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है और ये दो टेंजेंट हैं इस तरीके से, जब भी मैं सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाता हूँ, जब भी मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल हमेशा बाइसेक्टर हो जाता है। मतलब ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, दूसरी मैं बता ही देता हूँ। तीसरी चीज़ आपको क्या और पता होना चाहिए, वो चीज़ और देख लो आप। तीसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल में जब भी मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्या, AB बटे AC बराबर BD बटे DC। क्या होना चाहिए, BD बटे DC। आपको अगर ये 3-4 प्रॉपर्टी पता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए, PT स्क्वायर थ्योरम पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए, सेंटर से जब भी हम इस टेंजेंट के जो पॉइंट को मिलाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइन बराबर होंगी, क्योंकि किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों लाइनें बराबर होती हैं। ये पॉइंट पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है, ये पता होना चाहिए। अगर ये 3-4 प्रॉपर्टी आपको पता है, आपका क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और ये मौके के लिए सॉल्व कर दिया था, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हमने दिमाग लगाया कुछ भी लगाया, नहीं, ये तो मौके के लिए सॉल्व हो गया और ऐसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए। ये तो 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है। बता देता हूँ कैसे, हटा दूँ इसे। ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, बिल्कुल सामने समझना, लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए इधर आप मुझे बताएंगे ये क्या है, एक टेंजेंट, और ये क्या है, एक सीकेंट है। तो PT स्क्वायर थ्योरम लग जाएगी। PT स्क्वायर थ्योरम क्या कहेगी, CD का स्क्वायर बराबर CM इंटू CA। अभी मैंने बताया था PT स्क्वायर थ्योरम, वो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। एक टेंजेंट है और ये सीकेंट है। अब देखें इधर CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CM कितना है यहाँ पे 8, ये 8 लिख दिया, इंटू CA कितना है यहाँ पे 18, तो ये 18 कर दिया। तो यहाँ से CD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। तो मैंने यहाँ पे ये कितना कर दिया, 12। ये बात समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं हम यहाँ पे। अब देखना, मैं इस ट्राइंगल को निकाल रहा हूँ, यहाँ पे इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो पहले ये 12 समझ में आया, इसको आप लिख लेना। अब मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, कौन से को, ABC ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ABC एक ट्राइंगल बाहर निकाला तो ये रहा, कुछ ऐसे बना हुआ है, बना देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये A है, ये रहा A, ये B है, ये B हो गया, ये C है, ये C हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट M है, ये पॉइंट M हो गया। और ये जो लाइन गुजर रही है इसका ये कौन सी हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा, तो ये भी क्या होगी, थीटा। अभी बताया था कि सेंटर से जब भी हम कोई लाइन मिलाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये थीटा होगा। ये कितना है 10 और ये कितना है अपना 8। अब मुझे बताएं यहाँ पे AB बटे BC बराबर AM बटे MC, यही होगा, AM बटे MC। तो ये आ जाएगा AB बटे BC बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे 8। तो 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 4, तो AB कितना आ गया 5 और BC कितना आ गया 4। तो देखिए इधर AB आ गया 5 यूनिट, तो मैं यहाँ लिख दूँ 5 यूनिट, AB आ गया 5 यूनिट, ये दिखाई दिया। अब मुझे बताएंगे अगर AB 5 है तो ये BD कितना होगा, 5। समझ पा रहे हैं, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मुझे बताएं AB अगर 5 है तो BD भी कितना होगा, 5। अभी मैंने आपको बताया था, क्या थ्योरम बताई थी कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हैं, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 50 है तो ये भी 50 होगी। अभी बताया था मैंने। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ये वाला टेंजेंट 5 यूनिट है तो ये वाला टेंजेंट भी कितना होगा, 5 यूनिट। और मुझे बताएंगे BC कितना है यहाँ पे, 4 यूनिट, तो BC मैंने यहाँ पे कर दिया 4 यूनिट। समझ पाए। अब मुझे बताएं ये पूरा कितना, 5 यूनिट, ये कितना 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है ना। अब बताएं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी,
12। अगर एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे AB की ही लंबाई पूछी है, AB की लंबाई 5 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। बात समझ पाए, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, थोड़े से कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़े हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो मैं बता देता हूं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको इधर क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q एनी पॉइंट ऑन AB एंड CD। तो देखिए इधर यहां से ABCD एक पैरेललोग्राम है, मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां से इसका नाम कर देते हैं A, इसका नाम कर देते हैं B, इसका नाम कर देते हैं C और इसका नाम कर देते हैं D। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P एंड Q एनी पॉइंट ऑन AB एंड CD। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, कोई पॉइंट है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से बोला गया DQ जो है, DQ QC 1:2 है, ये 1:2 है। ठीक है, यहाँ से आपको AP और PB 5:4 दिया है, ये 5 है और ये कितना है 4। ठीक है, यहाँ से आपको DOQ 27 है, O इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड AQ। तो यहाँ से पहले मैं BD को मिला दूँ, ये BD मिला दिया, क्वेश्चन में दे रखा है, BD को मिला दिया मैंने ये, और यहाँ से AQ को मिला दिया। ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा, O, तो मैंने ये O लिख दिया यहाँ पे। अब उसने कहा DOQ का 27 एरिया है, मतलब ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको निकालना है ट्राइंगल DADP का, ट्राइंगल ADP का एरिया आपको फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखिए इधर, देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों की दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल DOQ और ट्राइंगल AOB, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे सिमिलर, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ये समझ पाए। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल, पैरेललोग्राम में आमने सामने की बजाय पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने के साथ साथ तो ये जेड फॉर्म बन रहा है, हाँ है ना। अगर ये जेड फॉर्म बन रहा है तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा। पहला कंसेप्ट, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। इससे पहले आपको एक पॉइंट और जान लेना चाहिए था, क्या कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं। तो ये भुजा कितनी है, 9 यूनिट, ये भुजा कितनी है, 3 यूनिट। क्या पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, और इनको बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 3 9 बन पाएगा ये। और अगर इधर 3 का करेंगे तो इस रेशियो में भी 3 का करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। तो ये कितना बन गया, 6 रेशियो कितना बन जाएगा, सॉरी ये कितना बन जाएगा, 3:6 बन जाएगा। पहला कंसेप्ट है तो आपको ये करना था। दूसरा करना था कि ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं, तो मैंने ये पैरेलल बना दिया। समझ पाए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को अलग बना दूं। अलग बनाने से अच्छा है आप क्या बोलेंगे, देखिए इधर मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पे ये DOQ है तो ये DOQ बना दिया, ये कितना है 3, तो ये 3 लिख दिया। ये D है, ये O है, ये Q है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। देख लीजिए इधर DOQ, थीटा, बीटा, अल्फा और ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे AOB की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, AOB, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है, बीटा, और ये कितना है, 9 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि यार एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DOQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो हम इसमें सिमिलरिटी का प्रयोग करेंगे। आपको सिमिलरिटी पता होगी कि थीटा के सामने कितना है, 3 बटे थीटा के सामने कितना है, 9, और इस साइड का क्या हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है।
ये पता है आप लोगों को कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उसका मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो एरिया निकालते समय वो साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जो साइड होती है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो अपना क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1/3 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मुझे बताएंगे डी ओ क्यू का एरिया कितना दिया है, क्वेश्चन में देख लो डी ओ क्यू का एरिया कितना दिया है 27, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 27 बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बराबर कितना, 1/9। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, कितना आ जाएगा 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्राइंगल डी ओ क्यू का एरिया आपको 27 गिवन दे रखा है, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया आपका कितना आ गया 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने ये निकाल लिया, समझ पाए। पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटाने जा रहा हूँ, फिर जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हटा दूँ, ठीक है, लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूँ, समझना है अब आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं बोलूँ ये दोनों ट्राइंगल हैं तो आप क्या बोलेंगे, सर थीटा के सामने 3 है तो 3 लिख दिया, थीटा के सामने 9 है तो 9 लिख दिया। अगर मैं बोलूँ बीटा के सामने क्या है तो आप कहेंगे सर ओ क्यू है। ऐसे ही मैं बोल दूँ बीटा के सामने कितना है तो आप क्या कहेंगे ओ ए है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर ओ क्यू और ओ ए का जो रेशियो होगा वो भी 1/3 होगा, हाँ है ना, सिमिलरिटी लगा के। तो आप क्या कह सकते हैं, सर इनका भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? आप इतना और लिख लो, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। ये बात समझ गए होंगे, है ना। ये छोटी मोटी सी बातें हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे हटाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, बन गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अब इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा एक काम करिए, ए डी क्यू ट्राइंगल बना दो। मैंने कहा ट्राइंगल ए डी क्यू बना दो, ए डी क्यू। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये ए है तो ए लिख दिया, ये डी है तो डी लिख दिया, ये क्यू है तो क्यू लिख दिया। यहाँ से एक लाइन निकल रही है, जो ये ओ है तो ये ओ लिख दिया। ये देख लो, ये ए डी क्यू, यहाँ पे ओ, और ये 1:3 है तो ये 1 है, और ये कितना है 3 है, ठीक है। अब अपनी एक प्रॉपर्टी थी, उसको आप याद करिए। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर दो ट्राइंगल हैं, एक त्रिभुज में दो ट्राइंगल हैं, तो इन दोनों की हाइट सेम होगी। और अगर इन दोनों ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की अगर हाइट सेम है तो जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। पता होगा आप लोगों को, मैं यहां बता देता हूं एक बार। अगर ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये है, कोई भी ट्राइंगल ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। यहां से मैंने ये हाइट बना दी, यहां पे मैंने कह दिया ये इसका बेस b1 है और ये इसका बेस b2 है। तो आपको याद आ जाएगा ये हाइट h है। मैंने पूछा इसका एरिया कितना होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट b1 इंटू h। अगर मैं बोलूँ इसका एरिया कितना होगा तो आप कहेंगे हाफ बेस कितना है यहाँ पे b2, और इसकी भी हाइट कितनी माननी होगी, h होगी। तो यहाँ पे h से h कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो कितना आ जाएगा b1/b2। तो आप क्या कहेंगे, अगर सर एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बन रहे हो, जैसे एक ये बन गया एक ये बन गया, तो आप क्या कहेंगे, सर यहाँ पे जो बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ओ, या मैं बोल देता हूँ ए ओ डी बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला डी ओ क्यू, इनका वही रेशियो होगा जो इनकी साइड का रेशियो, मतलब 1/3 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम होगी, हाइट सेम होने के कारण इनके जो बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो हो जाता है। अब मुझे बताएं ए डी ओ क्यू का एरिया कितना है, यहाँ पे देख लो डी ओ क्यू का एरिया कितना है, 27। यहाँ पे गलती तो नहीं कर दी हमने, यहाँ पे देखो ये ए ओ डी कितना है, 3 है। तो ए ओ डी की जगह आप कितना लिखोगे, 3 लिखोगे, और यहाँ पे डी ओ क्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे लिख दोगे 1। समझ पाए? मैं इस वाले इधर ये जो समझाया था इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिएगा। अब मुझे बताएं यहाँ पे डी ओ क्यू का एरिया कितना है, तो आप कहेंगे सर गिवन 27 दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 27 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 27 कितना आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए ओ डी का एरिया और आ गया आपके पास में, मतलब ये वाला एरिया और आ गया। ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया कितना आ गया, 81। पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं इसे हटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडीपी का एरिया निकालना है, बस अब आपका निकल जाएगा, इसमें अब कुछ भी आपका नहीं बचा है, ठीक। हटा दूं इसको, लिख लो आप जल्दी, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर निकालना है एडीपी। बस ये ध्यान रखना क्या निकालना है, एडीपी। तो मैंने कहा एडीबी बना दो।
तो यहाँ पे ट्राइंगल आप कौन सा बनाएंगे, ए डी बी। तो ए डी बी ट्राइंगल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये बन गया यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे ए, ये रहा यहाँ पे डी और ये रहा यहाँ पे बी। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, पी बना दिया और ये बन गया। आपको ए डी पी का एरिया निकालना है, यही निकालना है ना, ए डी पी का एरिया निकालना है आपको। ये कितना है 5:4, तो ये 5:4 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बन जाए तो इन दोनों की हाइट सेम होगी और हाइट सेम होने के कारण इनकी जो बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो हो जाएगा। समझ गए? अब आप मुझे बताएं यहाँ पे आपको किसका रेशियो किसका एरिया दे रखा है। देखिए इधर यहाँ पे AOD कितना दिया है 81, तो ये 81 हो गया है। यहाँ पे AOB कितना दिया है 243, तो ये 243 हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये 81 है, ये 243 है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे टोटल को, तो ये जाएगा 4 8 और 4 12 की 2 324। अगर आप इस टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 324। तो मैंने आपसे कहा इसका अगर मैं टोटल एरिया निकालूं तो कितना होगा 9 यूनिट। किसका? ADB का। और अगर आप यहां से देखेंगे ADB का अगर टोटल एरिया देखेंगे तो 324 आ जाएगा इनको जोड़ के। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 324। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 3 27 9 6 54। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई। अब आपसे किसका एरिया पूछा है, ADP का एरिया पूछा है। ADP इसका एरिया कितना है 5 यूनिट, तो यहाँ लिख दूँ 5 यूनिट है इसका एरिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 36। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। समझ पाए? मैं खुद कह रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बिल्कुल डेफिनेटली बड़ा है, छोटा क्वेश्चन नहीं है ये। और मैं आपको बता दूं इसके पेपर में आने के चांसेस न के बराबर हैं। 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि मुझसे तो डाउट पूछा है। अब डाउट किसी भी किताब का हो, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, मुझे तो डाउट मेरे पास आया, उसका सोल्यूशन से मुझे मतलब है ये आपके। लेकिन जहाँ तक कि मैं कह दूँ आप CDS तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि गणित को 5 सेकंड में सॉल्व कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि गणित को पलक झपकते ही सॉल्व कर लें, कि ऐसा नहीं हो सकता गणित को 5 सेकंड में सॉल्व कर लें या बिना पेन के सॉल्व कर लें। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप इसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, मान लो 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, यही क्वेश्चन आपका विदिन 1 मिनट में सॉल्व होने लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा। समझ पाए? उतार लो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आज की डाउट का तीसरा क्वेश्चन, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, सरल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। PQR इज़ अ ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया PQR, ये बन गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया R हो गया, ठीक है। PQR इज़ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कंप्लीट एरिया, ट्राइंगल PQR का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। S इज़ अ पॉइंट ऑन QR, यहाँ पे कोई पॉइंट S है तो ये S पॉइंट बना दिया। सच दैट PS इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो बताता जा रहा हूँ। PQPR 2:3 है, PQPR ये 2 है तो ये कितना है 3 है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। तो ट्राइंगल PSR का एरिया बताना है। सरल सा क्वेश्चन है ये तो बल्कि मुझे कराना ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 90 108, C ऑप्शन है आपका 144 और D ऑप्शन है आपका 72। सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, अभी मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है। अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा, कहती है ये, पता है आप लोगों को। और अभी फिर मैंने बताया था जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कि अगर एक ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो इनका जो बेस है वही इनका एरिया का रेशियो होगा। अभी मैंने बताया था, क्योंकि इन दोनों की हाइट सेम होगी, हाइट सेम होने के कारण इनका जो बेस का रेशियो वही हाइट एरिया का रेशियो हो जाएगा। इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 3 है, टोटल एरिया कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे सर टोटल एरिया 5 यूनिट हो गया। लेकिन टोटल एरिया दिया कितना है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 36। अब आपसे कौन से ट्राइंगल का एरिया पूछा PSR,
तो देख लीजिए, तो PSR मतलब आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 36 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 18 मतलब 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हटा दूं। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। एंड AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। ये तो पता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड बराबर रहती है, और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा, ये पता है आपको। ये किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। ये पॉइंट कौन सा है, D, तो मैंने D बना दिया। ठीक है ना, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा है कि भैया आप मुझे बता दो कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर कितना होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं 3AD स्क्वायर, B ऑप्शन आपको दे रखा है 5AD स्क्वायर, C ऑप्शन आपको दे रखा है 2AD स्क्वायर, और D ऑप्शन आपको दे रखा है 4AD स्क्वायर। ठीक है, सरल सा है, कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप A मान के करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, है ना। A मान के आप बिल्कुल भी मत करो, अच्छा नहीं रहेगा। A मान के करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन जरूर निकल जाएगा। इसकी जगह A की जगह कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया 5 यूनिट है, ये 5 है, ये भी 5 है, 5 की जगह आप 6 मान लो। आंसर 5 मानोगे तब भी आपका आएगा, 6 मान लेंगे तब भी आपका आएगा। 6 क्यों माना, उसका रीजन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और जब 6 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 और 3। समझ पाए? अगर ये 5 मानते तो ये 2.5 हो जाता, 0.5 2.5 हो जाता। जब पॉइंटों में आ जाता तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती, टफ हो जाती। इसलिए मैंने क्या करा, उसको 6 मान लिया। ठीक है, अब देखिए इधर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का लगाएंगे तो ये कितना आएगा, √36 - 9 मतलब रूट कितना आ जाएगा, ये 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। समझ पाए? ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, AB का स्क्वायर, AB कितना है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर, BC भी कितना है, 6 का स्क्वायर, प्लस CA का स्क्वायर, CA भी कितना है, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 36 + 36 + 36, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 108। मतलब 108 आना चाहिए, जिस ऑप्शन से 108 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 3AD, 3 × AD, AD कितना है, √27 मान लेते हैं। AD कितना है, √27, और जब आप AD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप √27 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 27। 27 के कितना होता है, 81। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर होना चाहिए 108। ऐसे मैंने यहाँ पे पुट किया 5, AD कितना है यहाँ पे √27, इसका स्क्वायर करेंगे 27, 27 पंजे कितना होता है, 135, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। समझ पाए? अब यहाँ पे AD कितना है, 2 × AD, AD कितना है, √27 का स्क्वायर कितना है, 27, 27 दूनी 54, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना है, 4 × AD, AD कितना है, √27 का स्क्वायर कितना होता है, 27, 27 चौक कितना हो जाता है, 108, और आपका आना भी कितना चाहिए, 108। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट Q। देख लो इधर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, PQR एक राइट एंगल एट Q, मतलब ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ से उसने क्या करा, एक PQ 35 है, PQ 35 है, ये दे रखा है 35, QS 28 है, QS S यहाँ पर है, ये दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। और यहाँ से ये इस तरीके से एक लाइन खींची गई है, मतलब ये सर्कल खींचा गया, सेमी सर्कल, ये S पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा गया QS अगर 28 है, मतलब ये 28 दिया है, तो SR की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है। सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव आपसे SR की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कैलकुलेटिव जरूर है। ये दिया है 35.33, दूसरा ऑप्शन दिया है 37.33, तीसरा ऑप्शन दिया है 41.33, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 43.33। कैलकुलेटिव जरूर हो सकता है। ठीक, कैसे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये 90 डिग्री पे होगा, सेमी सर्कल के अंदर बना ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप क्या जानते हैं, मैंने पूछा यार इसका एरिया क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर इसका एरिया होता है हाफ बेस मतलब क्यू आर इंटू परपेंडिकुलर मतलब ये 35, और इसका एरिया क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर हाफ बेस, बेस मतलब पी आर इंटू ये परपेंडिकुलर मतलब 28 मतलब ये क्यू है। समझ पाए? तो हाफ से हाफ कट गया, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो देख लीजिए इधर क्यू आर बटे पी आर की जो वैल्यू आएगी वो 4/5 आएगी। ये चीज़ समझ पाए? इसका मतलब क्यू आर अगर 4 यूनिट है तो पी आर कितना होगा, 5 यूनिट, और अगर ये 5 यूनिट है तो ये कितना होगा, 3 यूनिट। अरे हाँ है ना। और अगर ये 3 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस से 3 यूनिट होगा, समझ गए ना आप लोग। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/3। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 35/3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 35/3, और 4 गुणा 35/3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 140/3। समझ पाए? 140, 5 चौक 20, 4 3 12 और 2 14, 140/3 आ जाएगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अरे हाँ है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर दो, क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होती है तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर कितना है, ये अभी निकल के आया था, क्यू आर कितना है 140/3, तो ये लिख दिया 140/3 बराबर क्यू एस का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया 28 का स्क्वायर, प्लस एस आर आपको निकालना है तो ये एस आर। एस आर अब आपको यहाँ से कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, आप इसे कर लेना। यहाँ पे जो एस आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37.33 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये कर लेना, बाकी सरल है, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपको 28 का स्क्वायर तो पता ही होगा, आपको यहाँ पे 14 का स्क्वायर पता है, 140 कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देना, 3 का स्क्वायर पता है 9, बस आप थोड़ी सी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके अंदर रूट के अंदर आएगा 1393.777 ऐसा कुछ आएगा, और जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 37 के आसपास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है ना, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आज के लिए 5 ही क्वेश्चन बहुत हैं, कल फिर मिलेंगे हम 5 से 10 क्वेश्चनों के बीच में, और फिर हम आगे डाउट सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टूडेंट का ही फायदा है। यहाँ पे देखा जाए तो मेरा कोई फायदा नहीं है, आप भी मत सोचना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फायदा ये है स्टूडेंट का कि उनका अगर कोई भी डाउट होगा वो मुझे भेजेंगे, और अगर मेरे पास डाउट आएगा तो यानी वो डाउट आपके पास भी पहुंचेगा, मेरे जो व्यूअर हैं उनके पास भी वो डाउट पहुंचेगा, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको उससे फायदा होगा। ठीक है ना, चलो आज के लिए काफ़ी है, अगली क्लास यानी कल फिर हम डाउट सेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।